हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 9th में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। देखिए, एक बेसिक चैप्टर है जो कि आप क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो बेसिक टर्म कौन कौन सी है? सबसे पहले देखिए, आपके पास है रियल नंबर। और व्हाट इज रियल नंबर? यू शुड नो व्हाट इज रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इंक्लूड every number, you can say real number include rational number, irrational number and all integers। तो सिंपल भाषा में, ज्यादा टेक्निकली आप ना समझ सकें तो इसको सिंपल भाषा में याद कर लें कि रियल नंबर के अंदर सभी इंटीजर्स आते हैं, सभी रैशनल नंबर्स आते हैं और सभी के सभी इरेशनल नंबर आते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है? दूसरी टर्म हमारे पास है नेचुरल नंबर। ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो देखिए, आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म, और वो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? नेक्स्ट टर्म है हमारी होल नंबर। होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो होल नंबर को अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, यानी कोई भी नंबर जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है उसको हम होल नंबर कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो पार्ट है किसका? होल नंबर का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है और वो नेक्स्ट टर्म है हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या है। अ नंबर विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, यानी सारे नंबर, अगर आपने नंबर लाइन को अच्छे से देखा है, स्टडी किया है, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप देखते हैं, ये अगर एक नंबर लाइन है तो इस पे आप क्या नंबर देखते हो? +1 +2 +3 +4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से आप इस तरफ देखते हो -1 -2 -3 डैश 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स क्या हैं? वो सभी नंबर हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं। इट मींस नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो इन सभी नंबर्स को नाम दिया गया है इंटीजर्स। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स हमने डिस्कस कर ली। इस पूरे तीनों टर्म्स को आप इस तरह से भी समझिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स? तो ध्यान से देखें, तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, और जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो इस रिलेशनशिप को समझिए और पढ़िए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू। तो यहां पर क्या समझ में आता है इससे कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर इंटीजर भी हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हैं, और होल नंबर जो है वो पार्ट है किसका? नेचुरल नंबर का। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर सारे क्या है? इंटीजर है। तो आप इसको समझे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं। सारे होल नंबर आपके पास इंटीजर हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर हैं, राइट? तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल, नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं, और होल नंबर इंटीजर होते हैं। और होल नंबर जो है वो इंटीजर का पार्ट है, नेचुरल नंबर इंटीजर का भी पार्ट है और होल नंबर का भी पार्ट है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई है तो नाउ वी आर एबल टू डू क्वेश्चंस। हमारे पास इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं।
नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6, इंटीजर्स क्या है नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली डेसिमल्स में होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर जो भी है, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सभी को मिला करके हमने नाम दिया है रियल नंबर। तो आगे चलते हैं। आपका रैशनल नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडीशन अप्लाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो क्लियर है आपके पास, एग्जांपल से समझिए। आपके पास है 2/3, आपके पास है 1/4, आपके पास है 3/1, आपके पास है 6/8, आपके पास है 2/1, और अगर हम सिंपली 4 लिखते हैं तो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कंडीशन अप्लाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे डिमांड करता है कि इज 0 रैशनल नंबर, क्या आपको लगता है 0 रैशनल नंबर है? पहला क्वेश्चन। सेकंड, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्या आप रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड कंडीशन अप्लाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। सिंपल अगर हम देखें तो पहले आपसे पूछ रहा है कि इज 0 रैशनल नंबर। तो आपको बेसिक टर्म अभी हमने पढ़ाई है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम 0 को लिख सकते हैं ऐसे 0/1, 0/2, 0/9, 0 एनीथिंग यू कैन राइट। तो जब हम इनको लिखते हैं तो आप देख रहे हैं ये 0 ही आता है, ये भी 0 ही आता है, ये भी 0 ही आता है, और ये भी 0 ही आता है। तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यस, अभी हम देख ही रहे थे कि हम इनको जो है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट। तो आपका सेकेंड आंसर भी आ गया। तो आपने आंसर क्या देना है? यस। तीसरा था कंडीशन अप्लाई q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आप यहां देखिए कहीं पर भी 0 नहीं है। 0/0 अगर हम करते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है, एंड दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये एक्चुअली में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपकी अपर क्लासेस है वहां डिस्कस करेंगे कि भाई 0/0 क्या होता है। तो ध्यान रखिए दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो 0 is a rational number and it can be written in the form of p by q, or you can write in the form of p by q. Condition apply q should not be equal to 0. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3 and 4। यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन क्लियर? तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसकी बेसिक कोई ना कोई टर्म जरूर होती है। तो यहां देखिए फिर से एक बेसिक टर्म आई है रैशनल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है, और वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास नंबर है 3 and 4, और आपको 3 और 4 के बीच में कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। 6 रैशनल नंबर बताने हैं। वैसे तो हम बहुत सारे रैशनल नंबर बता सकते हैं, और रैशनल नंबर निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं।
बट जो मुझे सबसे इजीएस्ट और आपके लिए बेस्ट लगता है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 6 रैशनल नंबर बताने हैं आपको। क्वेश्चन में आपको कितना बताना है, 6। तो यहां पर आप समझ ले कि आपने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखना है जो 6 से ज्यादा हो। 6 से ज्यादा क्या होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, और बहुत सारे नंबर होते हैं, इवन 100 भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करेंगे, यानी सिलेक्ट एनीवन। इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर ले, आपकी मर्जी, आप 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें। तो मैं जो है ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहता हूं, मुझे ज्यादा आसान लगता है 10, तो मैं 10 ले लेता हूं। आपकी मर्जी, आप 7 ले, 8 ले, 9 ले, 100 ले, इट्स योर चॉइस। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये रेशनल नंबर दिया गया है और रेशनल नंबर हमने बताने हैं। तो सबसे पहले इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख लें, यानी इसके नीचे लगा लें 1। अब आपने यहां से एक नंबर सिलेक्ट कर लिया है, मैंने सिलेक्ट किया है 10। तो आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। इसी तरफ भी आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 30/10, और ये मेरे पास कितना हो गया, 40/10। और अब हमें इनके बीच के नंबर बताने हैं। तो आप क्या करें, 30 से नेक्स्ट क्या होता है, 31, आप लिख दीजिए 31/10। 31 से नेक्स्ट क्या होता है, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। वैसे तो हमारे 6 हो गए हैं, और भी चाहें तो आप कई सारे निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने इजीली आपने जो है यहां पर 6 रैशनल नंबर जो है फाइंड कर लिए। ये हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए हैं। अब आप कह रहे होंगे सर आपका तो आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करता। ध्यान रखिए, आपको यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैशनल नंबर जब भी आपको निकालने होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच करे। तो आंसर कैन वेरी, और ये वेरिएशन क्यों है, ये डिपेंड करते हैं कि आपने क्या नंबर सिलेक्ट किया है। आप यहां से क्या नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, भाई मैंने 10 लिया था इसलिए मेरा ये है। हो सकता है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उन्होंने कोई और नंबर लिया हो। और आप भी देख सकते हैं, आपने अगर अलग नंबर लिया है तो क्या होता है, देखिए अगर आपने अलग नंबर लिया है, मान लीजिए आपने निकाल लिए हैं, लेट से आपने ले लिया 7, तो आप क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से डिवाइड कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से डिवाइड कर दें। तो आपके पास क्या आ गया, 21/7, और यहां पर क्या आ गया, 28/7। वही करना है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने इससे नेक्स्ट, यानी 21 से नेक्स्ट क्या है, 21 से नेक्स्ट है हमारे पास 22। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और जगह नहीं बची, यहां लिख देते हैं 27/7। तो आपने क्या किया, फिर से 6 नंबर आपने यहां से फाइंड कर लिए। तो आपके पास 6 रैशनल नंबर आ गए। अब आप ये देख सकते हो कि ये 6 रैशनल नंबर और ये 6 रैशनल नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे आपके फ्रेंड से और आपके टीचर से या फिर आपके एनसीईआरटी से। तो आप इस बात की टेंशन ना लें, टीचर्स को मेथड आता है, कंसेप्ट आता है, आपको भी मेथड आता है, कंसेप्ट आता है, तो आपका आंसर करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find 5 rational number between 3/5 and 4/5। आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर बताने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि आप यहां देखो कि ये कितना पूछा गया, 5 पूछा गया है, और ये जो 5 है, ये जो 5 है, यानी ये जो 5 है, एंड दिस इज लेस देन 6, 7, 8 डैश 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 और इवन
10 से भी लेस है। तो मैंने आपको बताया जी मेरा तो फेवरेट क्या होता है, 10 होता है, तो मैं तो 10 को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस, आप 6 लें, 7 लें, 8 लें, 9 लें, 10 लें, 100 लें, 200 लें, 1000 लें, इट्स योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। यहां पर भी आप क्या करें, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। ये हमारा हो गया 30/50, ये हमारा हो गया 40/50। और अब हमें इनके बीच के नंबर्स बताने हैं। तो 30 से नेक्स्ट क्या होता है, 30 से नेक्स्ट होता है हमारा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो हमें कुल कितने बताने थे, 5 रैशनल नंबर बताने थे, 5 रैशनल नंबर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं बड़े आराम से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको सिर्फ टी और एफ में आंसर देने हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मैंने आपको एक डायग्राम से भी समझाया था कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, यस दिस इज ट्रू। या फिर आप कंसेप्ट पे चले जाएं कि भाई हमारे पास नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं जी, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। जबकि हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो यहां हम नोटिस कर रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस इट इज करेक्ट, यानी योर आंसर इज ट्रू। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहां पे हमें पता है होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अगेन अगर आप उसी कंसेप्ट पे जा रहे हैं तो इस कंसेप्ट में मैंने बताया था आपको कि आपके जो नेचुरल नंबर हैं और जो आपके होल नंबर हैं वो क्या है, इंटीजर। तो आप देख रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी इंटीजर जो है और होल नंबर। तो होल इंटीजर का ये वाला पार्ट जो है वो तो होल नंबर है ही नहीं ना, ये वाली जगह तो होल नंबर है ही नहीं, तो इट इज फॉल्स। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, -3 डैश डैश डैश, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आपको लगता है ये सारे इंटीजर होल नंबर में हैं? नहीं है। तो जब नहीं है तो योर आंसर इज फॉल्स। थर्ड में कहता है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या आपको लगता है जितने भी रैशनल नंबर हैं, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 इंक्लूडिंग 0। तो ये आपके होल नंबर हैं और ये आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, देखिए -3/2 3/2 -4/5। तो क्या आपको लग रहा है नेगेटिव नंबर होल नंबर में है? नो।
तो जब नेगेटिव नंबर होल नंबर में है ही नहीं तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? तो योर आंसर इज फॉल्स। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।